बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, GW बेसिक को हम डिस्कस कर रहे थे। GW बेसिक की जो प्रोग्रामिंग है उसके ऊपर भी हम लोगों ने इतना फोकस नहीं किया। शुरू में मैं कर रहा था, लेकिन जो अभी मैं रुक गया हूँ उसकी रीज़न ये है कि एक तो हमारे जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े से इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है वो थोड़े से रखे हुए हैं। इसको जो है मैं एक ही दफ़ा इंशाल्लाह कुछ डेज़ लगा कर हम कर लेंगे। बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई इशू हो टॉपिक में या कोई इसमें, तो आप लोग जो है वो मैसेज करें ताकि आप लोगों को उसका आंसर कर दूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई स्टेटमेंट या कोई लाइन समझ नहीं आ रही तो वो भी आप लोग कह सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूँगा। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है RMDIR, ठीक है। RM का मतलब है रिमूव, और DIR जिस तरह लास्ट टाइम पता था वो क्या था, डायरेक्टरी। तो लिखा है दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव और डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क, ठीक है। अब ये डिलीट अ डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क का क्या मतलब है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। लेट अस सपोज ये ई ड्राइव है, ठीक है। अब इस पर मैं लेट अस सपोज ये वाला फोल्डर या ये वाला फोल्डर ये जो भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको मैंने अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, RMDIR कमांड, ठीक है। जो है इसका फॉर्मेट या सेंटेंस, अच्छा मैंने आप लोगों को लास्ट में ये कहा था। देखिए फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं उसका एक को करने का एक कंप्लीट फॉर्मेट है, ठीक है। घर बनाना है उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोगों के कंप्यूटर वाला फॉर्मेट नहीं है, एक्चुअली हम सेंटेक्स को ही फॉर्मेट में बोल देता हूँ। तो सेंटेक्स क्या है, RMDIR लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है और उसके बाद उसका पाथ नेम लिखना है, ठीक है। पाथ नेम आप लोगों को अगर लास्ट टाइम भी याद हो तो लेट अस सपोज अगर मैं ये वाला फोल्डर डिलीट करना चाहता हूँ VU का, तो मैं ये जो नज़र आ रहा है ना E और ये VU, ये जो हमारे पास ये विजिबल है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हम इसका पाथ है। अच्छा इंटरप्रिटेशन में क्या कहता है, द पाथ नेम इज़ द पाथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी विच शुड नॉट एक्सीड 63 कैरेक्टर, ठीक है। और ये जो है 63 कैरेक्टर से एक्सीड नहीं करेगा। द डायरेक्टर टू बी डिलीटेड मस्ट बी एम्प्टी अदरवाइज एन एरर विल बी अपीयर, ठीक है। वो कहते हैं जी अगर लेटर्स को अगर आप लोग इसी को डिलीट करना चाहते हो, लेटर्स को मैंने कहा कि मैं VU को डिलीट करना चाहता हूँ, और अगर इसके अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं होगा तो वो हमारे पास एक एरर जनरेट कर देगा। क्या कर देगा, एक एरर जनरेट कर देगा। वो क्या होगा कि जी हमारे पास जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह यह देखें RMDIR स्पेस ये यहाँ पे D की जगह आप लोग EF कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी आप लोग सेम एज इट इज़ अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। जब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसका पर्पज़ लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये कमांड या स्टेटमेंट इनका पर्पज़ है। पर्पज़ का मतलब है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये डेफिनेशन नहीं है। हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, हम इसकी पर्पज़ बताना चाह रहे हैं, हम इसकी वजाहत करना चाह रहे हैं कि ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की क्या डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। माइनर डिटेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, या फिर अगर आप लोग फिजिक्स में चले जाएं तो आप लोगों को पता मोमेंटम की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये जो कमांड है या स्टेटमेंट है ये इनके पर्पज़ हैं, इनकी डेफिनेशनें नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे पर्पज़ लिखना, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। सेंटेक्स हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गई, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी बहुत छोटी है तो आपने लिखनी है, साथ एग्जाम्पल भी देनी है। आगे लिखा है रन कमांड, दिस कमांड इज़ यूज टू एग्जीक्यूट। रन कमांड का शुरू में पढ़ चुके थे कि किसी प्रोग्राम की आउटपुट या रिज़ल्ट देखने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो होती है रन कमांड, ठीक है। अब कुछ कंप्यूटर्स में जो है वो इसका इशू आ रहा था, अभी जो है ना मैं प्रोग्राम बल्कि 9th को मैं एक्चुअली दे रहा था, ठीक है। तो उसमें जो है कीबोर्ड से ये कोई भी प्रोग्राम रन नहीं था, और तो एक्चुअली जो है कंप्यूटर में भी थोड़ा सा इशू है, इस वजह से भी आप लोगों को जो है वो लेक्चर ये जो कमांड्स है मैं शो नहीं कर रहा। तो ये लिखा आगे उसका सेंटेक्स है, ठीक है। रन लाइन नंबर में बताते हैं कौन सी कहाँ से लेके कहाँ तक आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। और आप लोग कह लें कि जो है एक ऑप्शनल फैक्टर है या एक इंक्रीमेंट कह सकते हैं। वो कहता है बाय डिफ़ॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगिनर। जब आप लोग स्टार्ट काम करते हैं ना, यानी जब से जहाँ जिस लाइन नंबर से स्टार्ट होता है तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाउएवर इफ़ द लाइन नंबर स्पेसिफाइड, और मैं बता दूं जब भी हम लोग कंप्यूटर में काम करेंगे तो हम लोग सिर्फ रन लिखा करेंगे, लाइन नंबर नहीं लिखा करेंगे। उसकी रीज़न ये कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करेंगे और उसके बाद उसको क्लियर कर लेंगे, फिर दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे उसको रन करेंगे उसको क्लियर।
तो इस तरह हम लोग काम करते हैं। ये बार बार लाइन नंबर देंगे ना तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। और यहाँ पे भी सेम इसी तरह व्हेन द फाइल नेम स्पेसिफाइड ओके हो गया है कि एग्जांपल दे दी उन्होंने, ये देखें ये जो टेबल डॉट बी एस है ना, ये हमें बता रहा है कि जी ये हमारे पास फाइल है या बल्कि एक प्रोग्राम सेव है बी एस, ठीक है। यानी जी डब्ल्यू बेसिक की जो है, अगर आप प्रोग्राम को सेव करते हैं तो ये उसकी एक्सटेंशन है डॉट बी एस, ठीक है। अभी हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं सेव किया तो इसलिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं देख सकते। इफ़ यू आर यूजिंग द स्पीकर ऑन द कंप्यूटर प्लीज नोट दैट एग्जीक्यूटिंग द रन कमांड विल टर्न ऑफ एनी साउंड दैट इज करंटली रनिंग एंड विल रीसेट टू म्यूजिक फॉरग्राउंड, ठीक है। इसका लिए जो आखिरी लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे आप रन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई गाना, वीडियो, फिल्म या कोई भी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी या बेशक गेम भी चल रही है तो उसकी आवाज़ को बंद कर देगा और फोरग्राउंड का मतलब है उसको ज़ीरो कर देगा, ठीक है। आगे है सेव कमांड, ठीक है। सेव कमांड आप लोगों को पहले ही पता है, दिस कमांड इज़ यूज टू सेव, ठीक है। और अगर आप लोग इसके सेंटेक्स की तरफ आएँ, ठीक है, तो ये देखें ये इसका सेंटेक्स है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई इशू है, कोई जो हमारे पास नोट्स है, अगर उसमें कोई कंसेप्ट में इशू है तो आप लोग जो कमेंट करें, मैसेज करें, मैम को बताएं ताकि इसका जो है वो आंसर कर सकें। सेंटेक्स ये देखें, फाइल नेम कोमा ए और फाइल नेम कोमा पी, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में वो कहते हैं जी बाय डिफ़ॉल्ट जी डब्ल्यू बेसिक सेव द फाइल इन अ कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। यानी बाइनरी के फॉर्मेट में सेव करती है। इफ़ द ऑप्शन ए इज स्पेसिफाइड द फाइल नंबर इज सेव्ड इन द आस्की, ए में सेव करेंगे तो वो आस्की करैक्टर्स में सेव होगा। आस्की करैक्टर्स क्या होते हैं आप लोगों ने इन्हें पढ़ चुके हैं। और कहता है अगर पी में सेव करेंगे तो बाइनरी में ही सेव करेंगे, जिसे वो कहता है प्रोटेक्टेड फॉर्मेट। वी कैन नॉट लिस्ट और एडिट अ फाइल सेव्ड इन प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जिसकी हिफाजत की, और अगर एक दफ़ा आप लोग उसे सेव कर लें तो बाद में आप लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल उसके लिख दिए सेव और इस तरह यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग ए और पी नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं बता दूँ जब भी हम लोग काम करते हैं प्रोग्राम को सेव करते हैं तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक काम करते हैं, नाम ए लिखते हैं, नाम उसका पी लिखते हैं, ठीक है। वो फिर हमारे लिए आगे थोड़ा सा क्या बन जाता है, इश्यूज़ बन जाता है। अभी जो है ना वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि बहुत आसान है। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूँ तो ये देखें आपने सिर्फ ये लाइन है, सिंटेक्स की एक लाइन है और इंटरप्रिटेशन है। बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ये डेली का लेक्चर देने की रीज़न ही ये है कि आप लोग डेली का काम डेली करें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या कोई आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग बताएं ताकि आप लोगों का जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने इसके सेंटेक्स को बड़ी अच्छी तरह याद रखना है, इसके पर्पज़ को बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ये जो रन कमांड है इसको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। ये नहीं बताने का मकसद ये कि किसी एक का सेंटेक्स दूसरे में फिक्स नहीं कर देना है, चेंज नहीं कर देना। इंटरप्रिटेशन आप लोगों को जो है रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत। अगर सेंटेक्स याद होगा तो आप लोग उससे इंटरप्रिटेशन खुद भी लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में जिस तरह ये देखें 63 करैक्टर है तो ये एज एन MCQs भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें मैं हर एक चीज़ को अलग-अलग नहीं करके आपको बता सकता, तो ये वजह है कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखना है। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू हो तो आप लोगों ने मैसेज कर दें ताकि इसका जो है वो आंसर किया जा सके। इसके अलावा जो है आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।